नवंबर तक अगर आप तारीख दे दें या दिसंबर की तारीख दे दें तो फौरी तौर पे आप एक्सेप्ट भी कर लेंगे और उसके बाद कौमी असम्बली में वापस भी चले जाएंगे और फिर इनके साथ बैठ के बाकी लेजिस्लेशन करेंगे। हाँ, ये मतलब अभी अपनी बनाए ऑफर, उसके ऊपर बात हो सकती है, अपनी को डेट बनाए कि उसके ऊपर कब ये इलेक्शन कराने को तैयार है। उसके बाद फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर हम 100% बैठने को तैयार हैं। हुकूमत इलेक्शन की जल्द अज जल्द तारीख दे दे, इनके साथ बैठने को तैयार हैं। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की पेशकश। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा, ताखीर से इंतखाबात का हमें कोई नुकसान नहीं, हम पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं। इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर मसाइल पर हुकूमत के साथ बैठेंगे। आपके पास एक ही तरीका है कि हमारी माशरत को ठीक कैसे कर सकते हैं। जरदारी खानदान और शरीफ खानदान को जो बाहर अरबों डॉलर पड़ा है, आप आधा ही वापस ले आए ना तो वो ये बुरहान से निकल सकता है। और कौम के पास सिर्फ एक रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन। मैंने और फिर शौकत तरीन को भी मैंने कहा कि न्यूट्रल्स को बताओ कि बड़ा अच्छा आप न्यूट्रल बनना चाहते हैं, लेकिन ये याद रखें जब सियासी बुरहान आएगा इसकी मुल्क कीमत अदा करेगा और इनसे मुझे पता था नहीं संभाला जाना। माफिया के हुक्म पर पुलिस और ब्यूरोक्रेसी गैर कानूनी हरकतों से बाज रहे। जुल्म करने वालों की शक्लें मालूम हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की वार्निंग, कहा पंजाब में हमजा शहबाज की गैर कानूनी हुकूमत अब नहीं रहेगी। जानेदार इलेक्शन कमीशन को बेनकाब करने के बाद अदालतों का ये एक और अहम इकदाम होगा। मुआशी बहरान से निकलने का एक ही रास्ता है, जरदारी और शरीफ खानदान बाहर पड़े पैसे में से आधा वापस ले आए। हमने लोगों को रिलीफ के लिए जहन इस्तेमाल किया, मौजूदा हुकूमत धमका रही है, ये तरीका कभी कामयाब नहीं होगा। ये भी कहा हमारे दौर में ऐसी लोड शेडिंग नहीं थी, अब क्यों शुरू हुई। अवाम सड़कों पर निकल रही है, ये डंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। हफ्ते को इस्लामाबाद और तमाम बड़े शहरों में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होगा। इससे पहले पार्टी इजलास में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा, तजुर्बाकार चोरों के जेरे साया हाल की तरह मुआशरत का मुस्तकबिल भी तारीख है। मुनहरिफ अराकीन को निकाल कर दोबारा वज़ीर आला पंजाब के लिए वोटिंग करवा लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के हमजा शहबाज के हल्फ और गवर्नर के इख्तियारात के खिलाफ अपीलों पर अहम रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब को हुकूमत से हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म। पूछा, पंजाब असम्बली का इजलास कब बुलाया जा सकता है। अदालत की मुआफ़नत करें, अगर हम इजलास दोबारा 16 अप्रैल की तारीख पर ले जाएं, पोलिंग दोबारा हो तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है। जस्टिस शाहिद जमील खान ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला के दूसरे इंतखाबात में 25 अराकीन को निकाल कर इंतखाबात करवाने हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने एक रोज़ की मोहलत मांग ली, कहा एक दिन दें, वज़ीर आला को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दें। अदालत ने इस्तेदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इलेक्शन लड़ेंगे, 100 दफा भी इलेक्शन होगा, अदालत का फैसला पूरा आ लेने तो इंशाल्लाह बिल्कुल लड़ेंगे हम इलेक्शन। चौधरी परवेज इलाही वज़ारत आला का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं अदालत का पूरा फैसला आ लेने दें, वज़ीर आला का इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। ऐवान इकबाल में पंजाब असम्बली का इजलास गैर कानूनी है, बजट सिर्फ पंजाब असम्बली में आइनी और कानूनी तौर पर पास होगा। मजीद कहा, मुस्लिम लीग काफ में इख्तलाफ नहीं, हम सब एक ही हैं। हमारे दरमियान इख्तलाफात की गलत ख्वाहिशात हमेशा से मुस्लिम लीग नून की रही हैं। चौधरी शुजात की हमजा शहबाज की हिमायत के नून लीग के दावे की तरदीद। परवेज इलाही को ही अपना उम्मीदवार करार दे दिया। कहा, हमारे अरकान परवेज इलाही को ही पंजाब असम्बली में वोट देंगे। गलत अफवाहें फैलाकर हमारे किसी रुकन असम्बली को गलत फहमी में ना डाला जाए। इंशाअल्लाह IMF से 1 नहीं 2 अरब डॉलर मिल जाएंगे, लेकिन असल मंजिल हमारी खुद इन्हिसारी की है। चंद फैसले ऐसे करने होंगे जिनको मुद्दों तक कोई हुकूमत आए जाए उसमें तब्दीली ना कर सके, मां सवाए मुल्क की मजीद बेहतरी, तरक्की और खुशहाली के लिए।
सुपर टैक्स से जमा होने वाला पैसा जाया नहीं होगा। 230 अरब रुपए मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेमाल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। फिर मुश्किल और सख्त फैसलों का इंदिया भी दे दिया। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा 14 माह में मुआशी इस्तेहकाम लाने की कोशिश करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। खुद इन्हिसारी ही कौम की सियासी और मुआशी आज़ादी की जमानत है। अभी तक हमने एक धेला नहीं कमाया, अरबों रुपए जाया हो गए। मुकदमों की मद में अरबों रुपए जाया किए। 75 साल से सिर्फ दावे हुए। इस हमाम में सब नंगे हैं। रोने से बात नहीं बनेगी। ऐसे फैसले करना होंगे जिन्हें मुद्दतों तक कोई ना बदल सके। गुज़श्ता हुकूमतों ने मंसूबों को इल्तवा में रखा। क्या किया बताएं। बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। पेट्रोल महंगा किया, हमने डीजल महंगा किया और मुझे बड़ा फख्र है इस पाकिस्तानी कौम से, मेरी कौम से, कि ये कौम समझी है ये हुकूमत को दुश्वारी थी, मुल्क खुदा न खास्ता दिवालियापन की नैज पे था, इसलिए ये काम करना पड़ा। तो मैं भी टैक्स दे रहा हूँ, वज़ीर आज़म भी ज़्यादा टैक्स देंगे, उनके बेटे भी ज़्यादा टैक्स देंगे और पूरी कौम से अब फिर अम्मा जाके कुर्बानी मांग सकते हैं। चलो आओ, इस कौम को आगे लेकर जाना है, खुद कफील बनना है, खुददार बनना है, तो फिर मिल के इसमें टैक्स दो। और जिस दिन हम मिनहासिर कौम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमको इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला ये हदफ हमारे लिए मुश्किल नहीं है। IMF से जुलाई में कर्जे की नई किस्त मिलने का इम्कान। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का मसवदा भिजवा दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं दूसरे ममालिक से कर्जे लेने हैं तो मुल्क की खुददारी की बात ना करें। वज़ीर आज़म और उनके बेटों की फैक्ट्रियों पर भी सुपर टैक्स लगाया गया। मुल्क को खुद कफील बनाना है तो पाकिस्तानियों को अपना हिस्सा डालना होगा। मुल्क भर के दुकानदारों को टैक्स नेट में ला रहे हैं। हमें टैक्स कलेक्शन के मामलात को दुरुस्त करना है। हालात अभी भी मुश्किल हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार 6000 अरब से जायद महसूलात जमा। तर्जुमान FBR के मुताबिक रवा माली साल के लिए मुकर्रर किए गए 5800 अरब रुपए के इब्तदाई हदफ को गुज़श्ता हफ्ते हासिल कर लिया। 30 जून तक 6100 अरब के टारगेट हासिल करने के लिए पुरअज़्म हैं। आइंदा माह पाकिस्तान वापसी की तैयारी कर रहा हूँ। सेनेटर का हल्फ उठाऊंगा। साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की तस्दीक। बरतानवी नशरियाती इदारे से बात करते हुए कहा वो वतन वापसी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। सेहत को दरपेश मसाइल का इलाज आइंदा 10 से 12 रोज़ में मुकम्मल होने की तवक्को है। बरतानवी सिख फौजियों के 12 रुकनी वफ्द का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक वफ्द की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है। पाकिस्तान मजहबी सयाहत के फ़रोग की ज़रूरत को तस्लीम करता है। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की मजहबी आज़ादी और हम आहंगी के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म का अमली मज़हर है। वफ्द का लाहौर का भी दौरा। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब देखी। शाही किला बादशाही मस्जिद भी गए। बरतानवी सिख फौजियों ने अपने मजहबी मकामात का भी दौरा किया। अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला। वफाकी काबीना ने वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पॉलिसी की मंजूरी से GSP प्लस स्टेटस बरकरार रखने में मदद मिलेगी। काबीना ने ECC के फैसलों की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का एजेंडा भी मंजूर कर लिया गया है, जिसमें वर्क वीज़ा कैटेगरी समेत दीगर कैटेगरीज शामिल हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने SECP की रजिस्ट्रेशन की शर्त खत्म कर दी। नादरा को ऑनलाइन सिस्टम की तब्दीलियों के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी। सारे लूटे जिनको टिकट दिया है ये सारी उम्र के लिए नाअहल होने चाहिए। ये गैर आईनी और गैर कानूनी इलेक्शन है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। और ये महंगाई कंट्रोल करने आए थे, महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया है। आर्टिकल 63A का फैसला अभी आना है। लोटे सारी उम्र के लिए नाअहल होने चाहिए। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान को साजिश के तहत हटाया गया। ये महंगाई कंट्रोल करने आए थे, महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया। मजीद कहा अगर ज़िमनी इलेक्शन में PTI के कामयाब उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की गई तो लोग पोलिंग स्टेशंस को नहीं छोड़ेंगे।
जमहूरियत के लिबादे में आमरीत परवान चढ़ाने वाली जमातें पूरी तरह बेनकाब हो गईं। पीटीआई रहनुमा असद उमर की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, बेचेहरा इम्पोर्टेड सरकार ने अवाम को अजियत में मुब्तला कर रखा है। नाअहल, निकम्मे और बददियानत सियासतदानों के इम्पोर्टेड कंसोर्शियम ने अपनी चोरी बचाने के लिए मईशत को तबाह कर दिया। अजियतनाक महंगाई के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल में गैर मामूली शिद्दत आ रही है। बल्दियाती इंतखाबात, वोटर लिस्टों और हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। MQM पाकिस्तान के 3 रुकनी वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सिंध में बल्दियाती इलेक्शन असल में इंतखाबात थे ही नहीं। हमें पाकिस्तान आईन और कानून का इत्तेहादी होना चाहिए। अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को भी आगाह कर दिया। MQM का रास्ता गवर्नर से नहीं, हमारी सियासी आज़ादी रुकी हुई है। फारूक सत्तार बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। इमरान ने जो वादे किए थे कि मैं लोगों को घर बनाकर दूंगा, कहां हुआ? इमरान ने जो वादे किए थे कि मैं रोजगार दूंगा, वो क्या 4 साल में हो गए? कोई एक शख्स भी इस बात को मानने से इनकारी हो सकता है कि पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इन 3 सालों में है? पाकिस्तान की तारीख की इससे ज्यादा लॉबसाइडेड गवर्नमेंट जिसने हुकूमत के तौर पे लोगों का बुरा किया हो, आज तक इससे ज्यादा कोई तारीख में इसकी कोई मिसाल मिलती है? मुस्लिम लीग नून ने तमाम बहरानों का मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया। वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान कहते हैं, बैड गवर्नेंस और महंगाई गुज़िश्ता हुकूमत के तोहफे हैं। अवाम जानते हैं PTI ने मुल्क तबाह किया। गुज़िश्ता 4 बरस में पंजाब में कोई तरक्की नहीं हुई। पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन को शफाफ बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मलिक अहमद खान का मुल्क में बेपनाह महंगाई बढ़ने का भी एतराफ़। हमजा शहबाज शरीफ आईनी तौर पर वज़ीर आला नहीं। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हमजा को वज़ीर आला के लिए 197 वोट पड़े थे। अदालत ने फैसला दिया 25 वोटों का गिनती में शुमार नहीं होगा। मुमकिन है अदालत वज़ीर आला के दोबारा इलेक्शन का हुक्म दे। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी के लिए मुस्लिम लीग नून भी मैदान में। मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। तमाम 20 हलकों में जलसों से खिताब करेंगी। इलेक्शन कमीशन के कवायद के बायस हमजा शहबाज खुद को मुहिम की निगरानी तक महदूद रखेंगे। कोरोना हर गुजरते दिन के साथ पर फैलाने लगा। 24 घंटों में वबा 2 जानें ले गई। 333 मरीज रिपोर्ट हुए। 85 की हालत तशवीशनाक। मस्बत केसेस की शरह 2.42% तक पहुँच गई। कराची में कोरोना केसेस में नुमाया इजाफा। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की NCOC को महकमा सेहत सिंध से राब्ते की हिदायत। शहर में वबा को कंट्रोल करने के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाने का हुक्म। मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, महंगाई, करप्शन और सूदी मईशत की वजह से मुल्क जल रहा है। हुक्मरानों की नाअहली की वजह से मईशत का सकूत हो चुका। करप्शन के खात्मे का एजेंडा सिरे से ही मौजूद नहीं है। पंजाब असम्बली की खुद मुख्तार हैसियत दोबारा बहाल। सेक्रेटरी असम्बली इजलास बुलाने और बर्खास्त करने का नोटिफिकेशन जारी करने के मजाज। हुकूमत पंजाब ने पहले ऑर्डिनेंस और फिर एक्ट पास करके सेक्रेटरी असम्बली से ये इख्तियार वापस ले लिया था। स्पीकर की सरबराही में पंजाब असम्बली ने रूल्स ऑफ प्रोसीजर में तरामीम मंजूर कर ली। JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल राशिद सोबरू के फिर सिंध हुकूमत पर इल्जामात। कहा, पीपल्स पार्टी ने घर घर वोट तस्दीक के नाम पर वोट चोरी किया। इलेक्शन कमीशन ने धांधली की बुनियाद रखी। नवाज शरीफ से मुतालबा करते हैं, सिंध में आपके इत्तेहादी ने बदतरीन धांधली की।
शदीद गर्मी और हब्स की हुक्मरानी, शहरी बिलबिला उठे। आइंदा 48 घंटे ऐसे ही गुजरेंगे। 2 जुलाई से मूसलाधार बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई। 2 से 4 जुलाई तक इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश होगी। 3 से 5 जुलाई के दरमियान कराची और हैदराबाद में जमकर बरसात का इम्कान। अलर्ट जारी। माहीगीरों को मोहतात रहने की हिदायत। मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है। IMF से अगली किस्त मिलने की खबरें। डॉलर की परवाज को ब्रेक। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 1 रुपये 7 पैसे सस्ती। डॉलर 206 रुपये 87 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। इंडेक्स में 112 पॉइंट्स की कमी।